गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़ जाओ, बैठ जाओ। चलो, आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल। पहले यहाँ चलेगा एल्कोहल टॉपिक लिखेंगे पहले। टॉपिक आपका एल्कोहल लिखिए। आज क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल। नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल आईयूपीएसी नेम, आई से मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, यू से प्योर, पी से आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। पहले हम इसको क्या क्या लेते हैं? आईयूपी से पूरा नाम लिख लेते हैं। आई से मतलब क्या होता है? आई से मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, सी से होता है केमिस्ट्री। तो आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पर दो पद्धति होती है, एक तो कॉमन नेम और दूसरा नाम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम होता है। क्या होता है? आईयूपीएसी होता है, दूसरा नाम क्या होता है? कॉमन नेम होता है, इसके बाद क्या होता है? आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, और दूसरा क्या होता है? कॉमन नेम रखा जाता है यहाँ पर। मान लीजिए सपोज दैट कि जिस तरह से एक स्टूडेंट का नाम क्या है? मान लीजिए मिथिलेश। मान लीजिए मिथिलेश नाम है। जो मिथिलेश शब्द आ रहा है ये क्या है? आपका स्कूल का नाम है ना? अब मान लीजिए इसको, मान लीजिए कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम। समझने की कोशिश करें बच्चों, बहुत जल्दी बनेगा। ये जो कॉमन नेम क्या है? जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है? घर का नाम मिथिलेश है। स्कूल का नाम क्या? मान लीजिए बबलू। इसका घर का नाम क्या है? बबलू है, और स्कूल का नाम इसका क्या रखा गया है? मिथिलेश। मिथिलेश सपोज दैट, क्योंकि जो कॉमन नेम जो होता है आपका बबलू, घर का नाम बोला जाता है, साधारण नाम कहा जाता है। और जो आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका स्कूल का नाम है, जिसे हम कहते हैं मिथिलेश नाम रखा जाता है। कोई भी अदर स्टूडेंट हो कहा नहीं जा सकता है। तो जैसे ही मान लीजिए घर का नाम हो गया, साधारण नाम से कहते हैं बबलू, आईयूपीएसी नाम के क्या बोलते हैं? ऐसे हम मिथिलेश कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जितने भी अल्कोहल होते हैं, ये दो पद्धतियों के नाम से नाम रखा जाता है। एक तो जो कॉमन सिस्टम जो होता है, साधारण नाम रखा जाता है, और जो आईयूपीएसी नाम होते हैं अंतरराष्ट्रीय नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर दो पद्धति नाम रखे जाते हैं, एक कॉमन नेम, दूसरा नाम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम रखा जाता है। हाँ तो चलो देखो इधर साइड। आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, एस अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल मतलब होता है संघ, अंतरराष्ट्रीय।
इग्नेंट होता है संघ, प्योर होता है शुद्ध, अप्लाइड और केमिस्ट्री। नोट करिए। चलो मान लीजिए एक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहां से हम। CH3 सिंगल OH, इसे क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथिल एल्कोहल। ध्यान देना है कि जो इधर साइड जुड़ते हैं क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो इधर साइड जुड़ते हैं क्या कहते हैं, एल्किल मूलक कहा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर देखना है कार्बन कितना, एक दिख रहा है, यहाँ पर कितने जुड़े हैं हाइड्रोजन, 3। इस तरह से इधर साइड क्या जुड़ा है, OH। जुड़ गया। तो ध्यान दीजिएगा इधर साइड, इधर साइड क्या जुड़ा है आपका, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इधर साइड क्या जुड़े हैं, एल्किल मूलक, एल्किल ग्रुप। जितने भी हैं जोड़ते जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, एल्किल। अब यहाँ देखना है जो ALKY इल मतलब क्या होता है कि यहाँ से कि एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, एल्किल मूलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्किल मूलक। इल वाई जहां लिख जाता है, जहां शब्द लिख जाता समझ जाइएगा कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह कहा जाता है। और जो इधर साइड जो बचा है इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। जो सेकेंडरी सफिक्स कैसे कहते हैं, जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, एस्टर, ये जितने भी होते हैं सब क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहा जाता है। अब चलते इधर साइड हम यहाँ पर देखते हैं CH3OH लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम CH3OH नोट कर लिए। अब इसे हम कॉमन नेम देना है, तो कॉमन नेम कैसे देना है, अब इसे साधारण आप क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल। IUPAC में, अब इसे हम IUPAC में क्या कहेंगे, नाल जुड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है मेथिल नाल कहा जाता है, मेथिल नाल। नोट करिए। चलो बच्चों, IUPAC एल्कोहल जो होता है बहुत बहुत जरूरी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। IUPAC ने ध्यान देने की बात है, सोचता हूँ विशेष ध्यान दिया जाए, जो भी समझाया जाए उसे आप लोग दिमाग से कंट्रोल करके, दिमाग स्थिर करके पढ़े, जिससे आपसे सब कुछ बन जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो भी समझाया जाता है अच्छे समझाया जाता है, मेन में शब्द जो पूछा जाए उसी के बारे में आपको जानकारी देना है, आंसर देना है। चलो आंसर देखो, बन गया। CH3 सिंगल CH2 सिंगल OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा जाता है एथिल एल्कोहल कहा जाता है। IUPAC से हम बोलते हैं एथिल नाल कहा जाता है। पहले हम क्या कर लेते हैं,
सबको हम बना लेते हैं। अब यह देखना है यहाँ पर कि कार्बन पर कितने लगे हुए हाइड्रोजन, 3। OH स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब क्या करते हैं कि इस कार्बन पर कितने संयोजक तत्व जुड़ी हुई यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, क्रियात्मक समूह जोड़ा जाता है। अब इधर साइड चलो देख लेते हैं कि इस कार्बन पर कितने लगे हुए हाइड्रोजन, 3। तो हम जहां जहां सिंगल बार लगे हुए हैं हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इस तरह से, जुड़ गया। इसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, ग्राफिक चैन कहा जाता है या कि ग्राफिक श्रृंखला कहा जाता है, जो ग्राफ के समान दिखाई देता हो। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन के सामने देख रहे हैं जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम ग्राफिक चैन या ग्राफिक श्रृंखला कहा जाता है। अब चलो देखो इधर साइड कि कार्बन पर कितने लगे हुए हाइड्रोजन, 1 2 3। अब इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सिंगल बार लगा हुआ है, तो लगा दो आराम से। अब दूसरे कार्बन देखते हैं कि यहाँ पर कितने लगे हुए हाइड्रोजन, 1 2। इसके बाद बन गया। अब क्या करते हैं, इसे हम कॉमन नेम देना है। कॉमन नेम मतलब क्या होता है, साधारण नाम रखा जाता है। अब ये देखना है कि यहाँ पर साधारण नाम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने लगे हाइड्रोजन, 3 2 5। ये हो जाता है C2H5 सिंगल OH। क्या हो जाएगा, C2H5 सिंगल OH। इसका नाम रखा जाता है एथिल। क्या कहते हैं, एथिल, एथिल। अब इसके बाद क्या जुड़ा हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल को हम कितने नाम से जानते हैं, 4 नाम से जाना जाता है। एक नंबर 1 एल्कोहल, हाइड्रॉक्सी और चौथा नाल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बना हुआ है इसे हम साधारण नाम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहा जाता है। इसका नाम पड़ जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब आईयूपीएसी क्या बोलेंगे, इसे हम अंतरराष्ट्रीय नाम क्या बोलेंगे। अब इसका नाम रखा जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल कहा जाता है। इसे नोट कर लिए। अब नंबर 3 आ रहा है आपका, मान लीजिए प्रोपेन 1 आल है। क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन 1 आल। इसे समझने की कोशिश करें बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। क्या होता है, C3H8 होता है। अब लिखा हुआ 1 आल। 1 आल मतलब होता है कार्बन नंबर फर्स्ट में, OL मतलब हाइड्रॉक्सी समूह या एल्कोहल ग्रुप जोड़ा जाता है। और मतलब क्या होता है, जहां पर हाइड्रॉक्सी समूह या एल्कोहल ग्रुप जोड़ा जाता है। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ बना हुआ है प्रोपेन। अब प्रोपेन सूत्र C3H8 होता है। चलो देख लेते हैं पहले कैसे बनता है, ये किस तरह से बनता है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले बना लेंगे इस तरह से 1 2 3। अब यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, OH, जिसे हम क्या कहते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब जहां कार्बन लगा हुआ है, जहां जहां सिंगल लगे हुए हैं, बॉन्ड जुड़े हुए हैं, हम क्या जोड़ देते हैं, हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं इस तरह से। जुड़ गया है। अब चलते इधर साइड हम
CH3 कार्बन नंबर 2, CH2 कार्बन नंबर 3, CH2 सिंगल OH। अब इसे नोट कर लेते हैं। कार्बन पर कितने लगे हाइड्रोजन? 1 2 3। इसके बाद क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड के OH। अब चलते हैं यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दो पक्ष लेते हैं, एक राइट हैंड लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कहाँ फसलन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे में जल्दी कहाँ फसलन ग्रुप जुड़ा, किस कार्बन नंबर जुड़ा हुआ है, उसे हम नोट कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 1 2 3 1 2 बन गया। अब चलते हैं कि राइट हैंड की तरफ देखते हैं कि किस कार्बन नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है या किस कार्बन नंबर पर एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पर OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ? कार्बन नंबर 3 पर एल्कोहल ग्रुप OH। यहां बना लेंगे 3। अब लेफ्ट हैंड की तरफ देख लेते हैं कहां जुड़ा हुआ है कि कार्बन नंबर फर्स्ट में जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर फर्स्ट में। अब दोनों को देखना है कि यहाँ पर कौन सबसे नजदीक है। तो अब देखते हैं कि दोनों पक्ष में लेफ्ट हैंड की तरफ नजदीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अब चलते इधर साइड में कॉमन नंबर लेना है। कॉमन नंबर कैसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 है। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल आईपीसी में सिर्फ क्या कहते हैं हम, क्योंकि अब देखना है कि किस तरफ है फसलन ग्रुप जुड़ा हुआ है और किस पक्ष पर। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड की तरफ 3 आ रहा है, गलत हो गया। अब लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं 1 आ रहा है, सबसे नजदीक मूलक है, सबसे नजदीक फसलन ग्रुप है। जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर फसलन ग्रुप किसी भी कार्बन पर जुड़ा हो, चाहे ब्रांच शाखा हो चाहे सीधी हो, जहां जुड़ेगा फसलन ग्रुप वहां से हम कार्बन नंबर प्रारंभ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इधर साइड राइट हैंड की तरफ देखते हैं 3 आ रहा है, और जब लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं तो 1 आ रहा है। तो अब दोनों पर देखते हैं कि सबसे नजदीक कौन है? लेफ्ट हैंड की तरफ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ 1 आ रहा है, हटासे समूह सबसे नजदीक माना जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल। अब प्रोपिल शब्द जो आ जाता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए या कर प्रतिस्थापित कर दिया जाए या कि अलग कर दिया जाए, जो शेष बचता हो उसमें हम क्या कहते हैं? एल्किल मूलक में जोड़ दिया जाता है, जिसका नाम पड़ जाता है प्रोपिल एल्कोहल। आईपीसी में क्या कहेंगे? अब 1 लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं, फर्स्ट में जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन 1R। क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1R अथवा R बन गया अथवा या भी कह सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, दोनों एक ही सही। नोट कर ले। चलो जो ध्यान दीजिएगा, आईपीसी नहीं पढ़ रहे हो, एक और पढ़ रहे हो। अब चलते हैं
अब कॉमन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। अब कॉमन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, सवाल बहुत उठते हैं यहाँ पर। मान लीजिए, जरूरी नहीं कॉमन नंबर 4 ही हो, मान लीजिए प्रोपेन 2R, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोपेन 2R। अब प्रोपेन कॉमन नंबर 3 2R, 2 मतलब ये होता है कि सेकंड कार्बन नंबर पर एल्कोहल ग्रुप जोड़ा जाता है। क्या कार्बन नंबर 2 पर क्या जोड़ा जाता है, फर्स्ट ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ा जाता है, या कि हाइड्रोक्सी समूह जोड़ा जाता है। चलो देख लेते था साइड, हम पहले हम बना लेते इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर 2 पूछ रहा है। अब 2 मतलब ये होता है कि कार्बन नंबर 2 पर जोड़ना हो, ना कि फर्स्ट पर। चलो देख लेते हैं, मैंने यहां जोड़ दिया OH, ध्यान दीजिएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन करेगा वही उसी क्वेश्चन के जवाब देना है। पूछ रहा है ना 2R। अब देख लीजिए, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड में क्या जुड़ा हुआ है, OH में सिंगल CH3 जुड़ा हुआ है, नोट कर लिया। अब चलते थे साइड में। अब देखना है कि कॉमन नंबर फर्स्ट में कितने लगे हाइड्रोजन, 1 2 3 CH3। इसके बाद देखते हैं, अब कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, अब नीचे देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा CH OH हो जाएगा OH, इसके बाद CH3 बन गया। अब चलते हैं साइड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ध्यान दीजिएगा, अगर नंबरिंग करना है तो कार्बन का ही नंबरिंग करना है, क्योंकि कार्बन जो पहले से हो तो बिगड़ता है, और ना तो हटता है ना तो घटता है, क्योंकि यथावत माना जाता है। और जो हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है वो हमेशा हटता है और बढ़ते भी है और घटते भी है, इसलिए हाइड्रोजन पर नंबरिंग नहीं किया जाता है, केवल नंबरिंग किया जाता है कार्बन पर। 1 2 3 1 2 3 बन गया। अब चलते हैं राइट हैंड तरफ, देखते हैं कि किस कार्बन नंबर पर एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 2 का साउंड लगा हुआ है, अपना लेते 2। अब लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं कहां जुड़ा हुआ है, 1 3 2 2 का साउंड लगा हुआ है, ये भी दोनों सही आ गए। अब देखते हैं दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर सही आ रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड तरफ देखते हैं दूसरे पर जुड़ा हुआ है एल्कोहल ग्रुप, और जब हम लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं तो दूसरे ग्रुप पर जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों पक्ष मेरा क्या है, बराबर है, दोनों सही है। अब इसे हम क्या करते हैं, कॉमन नेम देना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कॉमन नेम में सब क्या कहेंगे, कि जहां पर एक क्वेश्चन आता है आइसो, आइसो मतलब यह होता है जिस कार्बन नंबर पर सेकंड कार्बन नंबर पर कोई भी ग्रुप हो या एल्किल मूलक हो जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं, आइसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो कहते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है, राइट हैंड की तरफ जुड़ा हुआ है OH, और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं और जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। एल्कोहल आईपीसी नेम क्या कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, दोनों में सही आ रहा है, दोनों में 2 2 आ रहे हैं, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन 2R। क्या कहेंगे, प्रोपेन 2R, प्रोपेन 2R, या अथवा दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, नोट कर लें।
अब चलते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, बनाना है आपको 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। प्रोपेन 1 आल, ये क्वेश्चन आपका है। हाँ देखो चलो 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, आपको यही समझना है गहराई से। तो 2 मेथिल मतलब होता है कि कार्बन नंबर 2 पर क्या जोड़ना है, मेथिल ग्रुप जोड़ा जाता है। प्रोपेन C3H8 होता है। 1 आल कार्बन नंबर फर्स्ट में OH समूह एल्कोहलिक ग्रुप। चलो देख लेते, पहले हम क्या बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बनाएंगे क्या, प्रोपेन का सूत्र बना लेते हैं C3H8। क्या बनाएंगे हम, C3H8। चलो देख लेते हैं, 3 बन गए, साइड जुड़ गया। ये आप क्या जुड़ गया, मान लीजिए OH जुड़ गया है। अब क्या कर रहा है कि 2 मेथिल दूसरे कार्बन पर जोड़ना है क्या, मेथिल ग्रुप। तो मेथिल सूत्र क्या होता है, CH3 होता है। 1 2 1, चाहे किधर साइड जोड़े। चलो जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ जोड़ लेते हैं CH3 हो जाता है, और जो बचता है उसे हम हाइड्रोजन बना लेते हैं। इस तरह से बन गया। चलो अब क्या करते हैं, साइड हम 2 मेथिल कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड जोड़ दिया CH3। अब क्या लगा हुआ है, सिंगल OH। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले हम बना लेते हैं CH3 इसके बाद CH2 बन गया। चलो देख लेते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब नंबरिंग कर ले, 1 2 3 1 2 बन गया। तो देख लेते हैं कि राइट हैंड तरफ देखते हैं, कॉमन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ मेथिल ग्रुप, लिखेंगे 2, इसके बाद 2 के बाद 3 जुड़ा हुआ है, हो जाएगा 3। लेफ्ट हैंड तरफ देख लेते हैं कहां जुड़ा हुआ है, यहां पर 1, इसके बाद 2। अब ये देखिएगा यहां पर सबसे नजदीक कौन आ रहा है, दोनों जोड़ दो, 5 3 जुड़ गया है। अब जोड़ने से पता चल जाएगा किस पक्ष में सही आ रहा है, लेफ्ट हैंड तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 3 आ रहा है, इधर साइड कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। जोड़ने में कितना आ गया, 3 2 5 आ रहा है, ये 2 1 3। अब दोनों के देखना है सबसे नजदीक कौन है, 3। अब इसे हम क्या करते हैं, कॉमन नेम क्या बोलते हैं हम, कॉमन नेम अब इसे हम कॉमन नेम देख बोलना पड़ेगा, क्या बोला जाएगा यहां से। अब ये देखना कि कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। ध्यान दीजिएगा, हम पहले भी बताया जा चुका था कि क्योंकि जब कार्बन नंबर पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा जाए या कोई भी फसल ग्रुप जुड़ा जाए, तो उसे हम आइसो का चिन्ह लगा देते हैं, उसे हम आइसो कहा जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 3 6 8 9। इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल
एल्कोहल। आईपीसी में क्या बोलेंगे? 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल नोट करिए। एक बताओ समझ लो यहां पर 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। 2 मतलब होता है कि कार्बन नंबर 2 पर क्या जोड़ा जाता है? मेथिल ग्रुप जोड़ा जाता है। प्रोपेन सिर्फ रिएक्ट 1 ऑल कार्बन नंबर फर्स्ट पर एल्कोहलिक ग्रुप। तो यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कार्बन नंबर फर्स्ट CH3 सिंगल CH सिंगल CH3 सिंगल CH2 सिंगल OH CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 OH। राइट हैंड में 1 2 3। 2 पर मेथिल ग्रुप, 3 पर OH ग्रुप। राइट हैंड तरफ देखते हैं कार्बन नंबर 2 पर 2 प्लस 3। राइट लेफ्ट की तरफ देखते हैं 1 OH 2 CH3 1 प्लस 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं 2 प्लस 3 5 1 प्लस 2 3। सबसे नजदीक कौन यहाँ पे आ गया? लेफ्ट हैंड तरफ आ गया 3, क्योंकि ये सबसे दूरी पर इसके प्लस चिन्ह लगा दिया हूं। जो सबसे नजदीक होगा 1 प्लस 2 3। अब इसे हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं? हम क्या कहेंगे? क्योंकि जब कहीं भी कार्बन नंबर पर कोई भी ग्रुप जुड़े, चाहे एल्किल मूलक हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसे हम आइसो का चिन्ह लगा देते हैं, या हम आइसो कहा जाता है। तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। तो 1 2 3 4 C4H9 सिंगल OH आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आईपीसी सब होते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।